फ्रेंड्स, अब आज हम आप लोगों को एग्जाम के दौरान प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखेंगे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप देखिए कि एग्जाम के दौरान प्रैक्टिकल कॉपी आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सपोज कीजिए कि जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि वाट मीटर का ही कनेक्शन है तो वाट मीटर से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी आपका क्वेश्चन नंबर होगा वहां पर आप आंसर और उसका नंबर, जैसे मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर करके आप उसमें लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, नेम ऑफ जॉब, ठीक है, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो प्रयोग का नाम, प्रयोग का नाम, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। जैसे वाट मीटर का कनेक्शन करना है तो आप लिख देंगे वाट मीटर का कनेक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद आपकी बारी आएगी इससे रिलेटेड टूल्स, सामग्री, जो भी आपको यूज करना है उसके बारे में आप लिखेंगे। यहाँ पर आप एम लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, अर्थात इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। अब आवश्यक औजार, आवश्यक औजार में आपको पता है कि इलेक्ट्रिशियन के लिए कुछ कॉमन टूल्स जो होते हैं वो हमेशा लगभग प्राय सभी प्रैक्टिकल के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आपका कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर, इसके अतिरिक्त स्क्रू ड्राइवर सेट और आपका फेज टेस्टर, वायर स्ट्रिपर, ये आपके कुछ कॉमन टूल्स हैं जो कि सभी प्रैक्टिकल के लिए आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी बारी आती है आवश्यक सामग्री की। तो आवश्यक सामग्री अर्थात जो भी आप उपकरण या सामग्री उपयोग करते हैं, आप इसमें सामग्री के साथ साथ उपकरण भी जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो भी साथ औजार और सामग्री को भी इंक्लूड करके भी लिख सकते हैं। तो इसमें अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये देखना होगा कि वाट मीटर कनेक्शन आपसे नॉर्मल पूछा जा रहा है या फिर एम्पियर जो है वोल्टमीटर के साथ में पूछा जा रहा है। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल कनेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है तो सिर्फ आप क्या लिखेंगे, सिंगल फेज है तो सिंगल फेज वाट मीटर, ठीक है। इसके अतिरिक्त कनेक्टिंग वायर, ठीक है, अर्थात जो कनेक्शन करने के लिए आप वायर यूज करते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कनेक्शन करने के लिए वायर या आवश्यकता अनुसार वायर। ये कितना होगा इसका लेंथ आपको आप एज पर रिक्वायर्ड डाल सकते हैं, अर्थात आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं आपकी जिसके आधार पर आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोड डालने के लिए यहां पर बैक एंड होल्डर, ठीक है, इसके अतिरिक्त बैक एंड होल्डर के साथ लैंप लीजिएगा, या फिर लोड में अगर लैंप के सिवा और कुछ भी आप डालना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका वन वे स्विच, ठीक है। ये स्विच इसलिए क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन हम लैंप का नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट आपके पास अगर व्यवस्था नहीं है तो आप करके दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल है तो आप कोशिश कीजिए कि ये लैंप होल्डर जो है ये आपके स्विच के साथ अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो, ठीक है, ताकि आपकी जो कनेक्शन है वो सुरक्षित रहे और सही तरीके से दिखे, देखने में उसकी सुंदरता बरकरार रहे। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है प्रोसीजर की, अर्थात कार्यविधि की, ठीक है। तो कार्यविधि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कार्यविधि एग्जाम के दौरान
लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये कार्य विधि करके दिखाने वाली चीजें हैं। हाँ, करने के दौरान जब आप प्रयोग को कीजिएगा, जब प्रैक्टिकल कीजिएगा, उस दौरान वहां पे आपसे एक्सटर्नल पूछ सकता है कि आपने इसके बाद क्या किया। ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे कैसे काम किया है। इसके लिए आप नोट डाउन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कार्य विधि कोई खास मायने नहीं रखता है। क्योंकि आपको बता दें कि जो रिटन पेपर होता है सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का होता है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिटन का मूल्यांकन किया जाएगा वो 50 नंबर पे ही होगा। तो ये रिटन में ज्यादा टाइम आप अपना जाया ना करें, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आप अपना रिटन तीनों या चारों जो भी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका रिटन आप कंप्लीट कर लें और उसके बाद उस प्रयोग को करके आप दिखा दें। ठीक है, तो ये रहा आपका वाट मीटर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल आपका आएगा उसको लिखने का तरीका। इसी तरीके से मान लीजिए अगर एनर्जी मीटर को पूछा जाए तो सेम प्रोसेस है आपका। ठीक है, एनर्जी मीटर है तो यहां पे डाल दीजिए एनर्जी मीटर का कनेक्शन करना प्रयोग में। यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन का नंबर बदल जाएगा। ठीक है, आवश्यक औजार में सेम प्रोसेस है। इसमें भी जब आप एनर्जी मीटर कनेक्ट कीजिएगा कुछ ना कुछ लोड डालिएगा ही डालिएगा। जैसे आप बॉल को ले लीजिए, पंखे को ले लीजिए, कोई मोटर ले लीजिए। ठीक है, इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप मटेरियल यहाँ पे दिखाएंगे वो मटेरियल आपके प्रयोग के दौरान, प्रैक्टिकल के दौरान यूज में आना चाहिए। जो भी टूल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं उस टूल्सों का इस्तेमाल आपके प्रैक्टिकल के दौरान होना ही चाहिए। अगर आप अनावश्यक टूल्सों का नाम लिखते हैं और पता चले कि प्रैक्टिकल के दौरान जब आप प्रयोग कर रहे हैं उस दौरान उसका कोई यूज ही नहीं कर पाया तो वहां पे आपका नंबर कट जाता है। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी कनेक्शन आप कर रहे हैं उसका सर्किट डायग्राम आपको देना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जैसे कि वाट मीटर का जो कनेक्शन था इसके पहले वाट मीटर वाले में एनर्जी मीटर अगर आप बनाए हैं तो एनर्जी मीटर का कनेक्शन आप ये दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ के एनर्जी मीटर में एल और ये एम, यहाँ पर फिर आउटपुट ये एल और यहाँ पे एल, ये लोड कनेक्ट करेंगे। क्या करना है आपको, लोड, अर्थात लोड में आपका लैंप भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है। तो उसका एक टर्मिनल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे न्यूट्रल में चला आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी में भी आपको एक न्यूट्रल देना होगा। तो यहाँ पर ये एन हो जाता है और ये आपका एल हो जाता है, ये सप्लाई है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सर्किट डायग्राम आपको देना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, सर्किट डायग्राम को आप जरूर ड्रॉ करें, सर्किट डायग्राम को छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको SWG का प्रयोग करना है, ठीक है, SWG का अध्ययन करना। ठीक है, तो SWG में आवश्यक औजार में क्या होगा, औजार और सामग्री एक ही साथ कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर में आपका SWG हो जाएगा, 2 नंबर में आपका वायर स्ट्रिपर। ठीक है, इसके अतिरिक्त कॉम्बिनेशन प्लायर आप ले सकते हैं। अब आप कहिएगा कि इसमें इसका क्या उपयोग है। विभिन्न साइजों का वायर आप ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वायर। ठीक है, अलग अलग प्रकार का वायर। आप कहिएगा कि इसमें कॉम्बिनेशन प्लायर और वायर स्ट्रिपर का क्या यूज है, तो आप कॉम्बिनेशन प्लायर की सहायता से वायर को, अगर कोई वायर कहीं टेढ़ा है तो उसको सीधा करने का काम कर सकते हैं, उसका इंसुलेशन करने का काम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से वायर स्ट्रिपर से भी आप यही काम कर सकते हैं। वायर स्ट्रिपर से अगर कोई वायर है उस पर इंसुलेशन लगा है तो उसका इंसुलेटर आप हटा सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी प्रोसेस आपको पता है। ठीक है, कि यहाँ पर अध्ययन आपको सिर्फ
करके दिखाने के दौरान प्रोसेस आपका फॉलो होना चाहिए। इससे आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वायर की मोटाई को मेजर करते हैं, अर्थात किसी एक कंडक्टर का साइज। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपका प्रैक्टिकल के दौरान कॉपी लिखने का। बाद बाकी जो प्रोसेस है आपको लिख करके खुद दिखाना पड़ता है, जो आप लिखे हुए हैं उसके अतिरिक्त उसको कीजिए, ठीक है, करके उसको दिखाइए। तो यहाँ तक अब हम ये समझें कि इतना बताने के बाद आपका एग्जाम जो होगा काफी बेहतर जाएगा और अपेक्षा करेंगे कि आप अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, इसके फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपका ज्वाइंट से हो सकता है। एक लास्ट पॉइंट जो है ज्वाइंट, तो ज्वाइंट अलग अलग टाइप की है। ठीक है, जैसे कि आपका सिंपल स्टेट ज्वाइंट है, मैलेट ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट है, ठीक है, ब्रिटानिया ज्वाइंट है। तो इन ज्वाइंटों का अध्ययन आप जरूर कर लीजिएगा। इस ज्वाइंटों में से कोई ना कोई एक ज्वाइंट आपको जरूर रहेगा। ठीक है, कोई एक ज्वाइंट आपका हो सकता है, जहां तक ज्यादा संभावना है आपकी मैलेट ज्वाइंट आए या फिर ब्रिटानिया ज्वाइंट आए। ठीक है, तो मैलेट या ब्रिटानिया में कोई एक हो सकती है। ऐसे आप सभी ज्वाइंटों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोसेस सेम है सारे प्रैक्टिकल को लिखने का। बाद बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। धन्यवाद। अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपकी जानकारी के मुताबिक हो, तो इसे लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।